हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 हमारा इस तरह से है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज आ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो हमारा ईच नंबर दिया 140, 156, 3825, 5005 एंड 7429, इन सबको हमको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 140 का प्राइम फैक्टर मैंने लिख दिया है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आया कैसे, इसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे 140 था हमारा, ये 140 है, इसका प्राइम फैक्टर मुझे करना है। तो इसको हम 2 से डिविजिबल है, क्योंकि कैसे पता चलता है, जब किसी डिजिट के अंत में 0 हो, या तो फिर 2 हो, या तो फिर 4 हो, 6 हो, या फिर 8 हो, इसमें से कोई भी डिजिट हो लास्ट में यूनिट प्लेस पर, तो समझ जाइए पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। तो लास्ट में इसके 0, इसका मतलब है 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करिए, 2 से बन जा 14, 0 में टेबल नहीं पड़ेगा, 0 रख दिए। फिर 2 से ये भी डिविजिबल, क्योंकि 70 है, लास्ट में 0 है। 2 का टेबल 7 में पढ़ेंगे तो 2 3 जा 6 होता है, एक बचा। उसके बाद एक जो बचा इसके बगल में आ गया 0 के, 10 हो गया। 2 5 जा 10, फिर 5 से करेंगे, 5 से बन जा 35, फिर 7 बन जा 7। अब हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमने लिख दिया 2 इंटू 2 5 इंटू 7। तो 2 इंटू 2 2 टाइम्स है, इसलिए 2 की पावर 2 हो गया, और 5 और 7 1 टाइम्स है, इसलिए 5 इंटू 7 लिख दिया। ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। इसी तरह से 156 का भी हम एक बार करके देख लेते हैं। ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 से बन जा 14 और 2 3 जा 6। हाँ, 2 से बन जा 14 हुआ, 1 इसमें बचा, क्योंकि 14 है, ये 14 हुआ, ये 15 बचा इसमें, तो 1 बचा, ये 16 हो गया। 2 8 जा 16, फिर 2 से इसको 2 3 जा 6, इसमें भी 1 बचा, क्योंकि ये 7 है, 2 3 जा 6 ही हुआ है, तो 1 बचा, ये 18 होगा। 2 9 जा 18, फिर इसको 3 से करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 किसी डिविजिबल नहीं है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो यहाँ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 टाइम्स है, इसलिए 2 की पावर 2 हो गया, और 3 सिंगल है, एंड 13 भी एक ही बार आया है, इसलिए 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा प्राइम फैक्टर। एक चीज़ और ध्यान देना, प्राइम नंबर होता क्या है, वो नंबर जो किसी नंबर से डिविजिबल ना हो, 1 और खुद को छोड़ करके। जैसे 13 आपका प्राइम नंबर है, ये 1 से डिविजिबल है और 13 से डिविजिबल, और किसी संख्या से डिविजिबल नहीं है, तो उसका मतलब वो संख्या जो 1 से हो और खुद से हो और किसी संख्या से डिविजिबल ना हो, वही प्राइम नंबर होता है। तो इस तरह से 3825 का भी प्राइम फैक्टर कर लेंगे। इसके लास्ट में ऐसे 3825 का करेंगे, 5 से डिविजिबल है, 5 से बन जा 35, 3 बचा, क्योंकि 38 है, तो 32 हो गया यहाँ कर 3, तो 5 6 जा 30, अब 30 है, ये 32 था, 30 ही हुआ, 2 बचा इसमें, अब 5 के बगल में 2 आ गया, अब 25 हो गया, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 हुआ, यहाँ 7 था, इसलिए 2 बच गया, 26 हुआ, 5 5 जा 25, 1 बचा, 5 3 जा 15। अब इसको 3 से डिविजिबल करिए, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, और इसको करिए 3 से, 3 1 जा 3, 2 बचा इसमें, क्योंकि ये 5 है, तो ये 21 हो, 3 से बन जा 21, और 17 किसी से नहीं डिविजिबल है, 17 1 जा 17। इसका मतलब 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 और 17, तो 3 इंटू 3 पहले लिखिए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो 3 इंटू 3 2 टाइम्स है, इसलिए 2 टाइम्स लिख दिया। 5 इंटू 5 भी 2 बार है, इसलिए मैंने 5 इंटू 5 2 टाइम्स लिख दिया। 17 1 टाइम्स, इसलिए 17 इंटू 17 लिख दिया। ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। इसी तरह से 5005 एंड 7429, ये मैंने नहीं लिखा, इसको भी कर लेते हैं। 7429 का, तो इसमें करेंगे, सबसे पहले इसको हम किससे करते हैं, 17 से करते हैं। 17 6 जा 48, 17 1 जा 17, 17 इसको 17 से डिविजिबल करेंगे, तो हमारा 17 4 जा 68 हो जाएगा। कितना बचा, 8 और 6 8 14 होता है, मतलब 6 बचा, 62 हो गया। अब 17 का टेबल 3 बार जाएगा, 17 3 जा 51, 62 है, तो 62 में से 51 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। 11 9 के बगल में आ गया, तो 11 और 9 मिलाकर 119 होगा। 17 से बन जा 119। अब इसके बाद हम इसको 19 से डिविजिबल कर लेंगे। 19 आपका 19 2 जा 38 होता है, 38 और 5
आपका 43 होता है, तो 5 बचा इसमें, इसका मतलब 57 हो गया, 93 जा 57, और 23 किसी से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 23 1 जा 23। तो हमारा फाइनली क्या है 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस यहाँ से हम लिख लेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दो संख्या जो हमको दी गई है पेयर, ये जितनी पेयर संख्या दी गई है इसका हमको LCM और SCF भी फाइंड करना है। उसके साथ में LCM SCF का प्रोडक्ट जो आता है वो हमारे दोनों संख्या जैसे 26 और 91 इस दोनों का मल्टीप्लाई भी वही आना चाहिए। कुल मिलाकर SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होना है, ये मुझे प्रेप करके दिखा देना है। देखिए 26 का मैंने फैक्टर किया 2 इंटू 13 हो गया, 91 का किया 13 इंटू 7 हो गया। SCF किया, SCF ऐसे निकलता है जब वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों में वो संख्या आई हो तो वही हमारा SCF होता है। तो SCF इसमें कोई आपका ये 13 दोनों में आ रहा है और कोई संख्या ऐसा नहीं, न 2 है न 7 दोनों में है, इसलिए मतलब 13 इसका SCF हो गया। LCM क्या होता है, LCM निकालने के लिए वो संख्या लेते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आई उस बार दोनों में कम, जैसे 2 इसमें एक बार आई, इसमें 2 आई ही नहीं तो इसका मतलब 2 उतार लेंगे। 13 इसमें एक बार, इसमें भी 13 एक बार आया है तो सबसे बड़ी पावर 13 के 1 दोनों में है, इसका 13 के पावर 1 ही उतार लेंगे। 7 भी एक बार आया है, इसमें है ही नहीं, इसका 7 उतार लेंगे। अब सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 13 इंटू 7 को तो 182 आ जाता है। अब हमारा LCM 182 आ गया, SCF हमारा 13 आ गया। अब हम आगे देते हैं LCF इंटू LCM कर रहे हैं, मतलब SCF हमारा 13 था, LCM हमारा 182 था, तो 13 को 182 से जब मल्टीप्लाई किए तो 2366 आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी कहा था दोनों के बराबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 एंड 91 था, तो दोनों को जब प्रोडक्ट किए मल्टीप्लाई किए तो हमारा वही संख्या आ जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा LCM SCF इंटू LCM इक्वल टू क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों इक्वल हो रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वल था, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। अब हम आगे देखते हैं 510 एंड 92। तो 510 का प्राइम फैक्टर किया हमने तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 हो जाएगा, और 92 का जब प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 23 हो रहा है। अब यहाँ पर जब SCF फाइंड कर रहे हैं तो हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, एक बार 2 ये दोनों में कॉमन है, 3 इसमें है ही नहीं, फिर 5 इसमें नहीं, 17, इसका मतलब 2 ही एक ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन, SCF हमारा 2 हो गया। सो LCM फाइंड करेंगे तो 2 इसमें कितनी बार आया है, इसमें 2 के पावर 1 इसमें 2 के पावर 2, तो दोनों में सबसे बड़ी पावर 2 के पावर 2, इसलिए 2 के पावर 2 लिख दिया गया। फिर उसके बाद 3 इसमें एक बार आया, इसमें आया ही नहीं, इसका मतलब 3 लिख दिया गया। 5 इसमें 1 टाइम से, इसका इसमें नहीं है, इसका 5 उतार लिया गया। 17 इसमें नहीं एक बार, इसमें 17 उतार लिया, 23 भी उतार लिया गया, सबको मल्टीप्लाई किया गया तो इतना आ गया। अब हम SCF इंटू LCM करेंगे। SCF हमारा 2 आया था, LCM हमारा 23,460 आया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए 2 से 23,460 को तो 46,920 आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कर रहे हैं, दोनों संख्या का मल्टीप्लाई 510 और 92 का जब मल्टीप्लाई किया गया तो 46,920 आ गया। इसका मतलब SCF और LCM का मल्टीप्लाई किया गया तो भी यही संख्या आ रही है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कर रहे हैं तो भी दोनों संख्या सेम आ रही है। सो SCF इंटू LCM इक्वल टू क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट में चलते हैं। 3 पार्ट में 336 एंड 54 का, तो 336 का प्राइम फैक्टर किया तो मेरे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आएगा। 54 का किया तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया। इस तरह से हमारा प्राइम फैक्टर ये हो जा रहा है। अब SCF जब फाइंड करेंगे जो दोनों में कॉमन है, एक बार ये 2 देखिए दोनों में कॉमन है, और ये 3 भी इसमें दोनों में कॉमन, इसमें भी 3 इसमें भी 3 है, तो और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन, ये 3 है लेकिन ये इसके साथ हो चुका है, फिर दूसरा 3 कॉमन नहीं मिल रहा है, फिर तीसरा भी 3 कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 2 कॉमन मिला 2 और 3, तो 2 इंटू 3 6 होता है, इसका मतलब दोनों संख्या का SCF कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम LCM फाइंड करते हैं। LCM देखेंगे 2 के पावर 4 इसमें सबसे बड़ी पावर है, इसमें 2 के पावर 1 ही है, तो सबसे बड़ी पावर 2 के पावर 4 इसका हो गया। फिर देखते हैं 3 इसमें 3 के पावर 1 है, इसमें 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 उतर जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो रहा है जैसे कि, तो जब इसका मतलब 3 के पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ 7 है, इसमें 7 है ही नहीं, इसका मतलब इंटू 7 इसे उतार लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 3024 आ जाएगा। उसके बाद SCF इंटू LCM में वेरीफाई करना है, तो SCF इंटू LCM करेंगे तो SCF हमारा 6 है, LCM हमारा इतना 3024, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करना है, मतलब 336 और 54 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा वही आ जाएगा 18,144। इसका मतलब SCF इंटू LCM जो आया है वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ गया, तो हमारा ये वेरीफाइड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। जो हमारा फॉलोइंग मतलब नीचे लिखे हुए जो इंटीजर है उनका LCM और SCF फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब प्राइम फैक्टर करके ही इसका हम LCM SCF फाइंड करेंगे। वैसे LCM SCF फाइंड करने का और भी मेथड है, बट हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो हम प्राइम फैक्टर ही करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है ये कि 12 है, 12 उतार लेंगे, फिर 15 उतार लेंगे, फिर 21। तो तीनों संख्या मैंने यहाँ पर लिख लिया। 12 का फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 3 होता है, 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। फिर 3 5 जा 15, 2 7 जा 21, 3 7 जा 21। तो ये फैक्टर सबके हो चुके हैं। अब SCF मैंने जैसे हर क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि तीनों में वो संख्या होनी चाहिए, तो 2 इसमें है बट इसमें किसी में नहीं है, इसमें नहीं। 3 में देखिए तीनों में 3 है एक बार, इसका मतलब SCF हमारा 3 हो गया, और कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं आ रही है, तो ये 3 ही SCF रहेगा। LCM देखेंगे तो 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर कुछ नहीं, तो 2 की पावर 2 लिख लिया मैंने। 3 देखिए 3 की पावर 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसका मतलब 3 की पावर एक बार लिख लिया मैंने। फिर 5 और 7 सिंगल बार से मैंने उतार लिया। सबको जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इतना मेरा LCM आ जा रहा है। सो ये क्वेश्चन ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। इसका सेकंड पार्ट हमारा है 17, 23 एंड 29। 17 प्राइम नंबर है इसलिए 1 इंटू 17 हो गया। 23 भी प्राइम नंबर इसलिए 1 इंटू 23 हो गया। 29 भी प्राइम नंबर है इसलिए 1 इंटू 29 हो गया। अब इसका जब हम SCF फाइंड करेंगे तो इसमें जब प्राइम नंबर सब है इसमें केवल 1 ही कॉमन आ सकता है, इसका SCF 1 हो जाएगा। LCM करेंगे तो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29 सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339 आ जाएगा। इसका मतलब SCF हमारा आ गया 1 और LCM आ गया 11,339। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट हमारा है 8, 9 और 25। तो 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8 हो रहा है। 9 का करेंगे 3 इंटू 3 होता है। 25 करेंगे 5 इंटू 5 होता है। इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसका SCF फाइंड जब करेंगे तो इसमें देखेंगे 2 तीनों इसमें तो है लेकिन इसमें किसी में 2 नहीं है, तो इसका मतलब SCF इसका 1 हो जा रहा है और कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं दिख रही है, तो SCF 1 आ गया। LCM जब फाइंड करेंगे तो 3 टाइम्स इसका 2 के पावर 3 लिख दिए, और कोई सबसे बड़ा 2 के पावर है ही नहीं है, और 3 के पावर 2 है इसको भी नहीं लिख लिए। 5 के पावर भी 2 इसको लिख लिया। तो सबको जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये आपका 8 है, ये आपका 9, ये आपका 25। सबको मल्टीप्लाई किया मैंने तो 2 के पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 8 को 25 से मल्टीप्लाई किए 200, 200 को 3 3 जा 9, 9 से मल्टीप्लाई किए तो आपका 1800 आ गया। इस तरह से हमारा LCM ये हो गया, SCF ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे इस तरह से गिवन दैट SCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9, मतलब इस दोनों संख्या के SCF हमारा 9 गिवन है। फाइंड LCM इक्वल टू 306 एंड 657, इसी दोनों संख्या का हमारा LCM भी फाइंड करना है। तो हमको क्या पता है कि सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमको गिवन है। गिवन में हमको क्या, फर्स्ट नंबर हमको कितना है 306, सेकंड नंबर कितना है 657, SCF कितना गिवन है दोनों का SCF 9 गिवन है। LCM मुझे फाइंड करना है, LCM क्वेश्चन मार्क। अब इसको यहाँ पर ध्यान दिए, हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि LCM इंटू SCF इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। तो LCM कितना हमारा नहीं पता, इसको फाइंड करना है, तो LCM इसे उतार लिए। SCF मुझे पता है, इसकी जगह 9 लिख दिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब दोनों संख्या का मल्टीप्लाई, तो दोनों संख्या हमारा क्या था 306 एंड 657, तो 306 इंटू 657 मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया। अब LCM मुझे फाइंड करना है, तो LCM यहाँ रोक लिया, 9 को इस तरफ ले जाएंगे, इंटू है तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 306 इंटू 657 अपॉन 9, 9 से इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बार जा रहा है 9 का टेबल, तो इसमें 3 बार जा 27 हुआ तो 3 बचा भी, तो ये हो गया कितना 36, तो 9 4 जा 36 हो गया। इस तरह से ये कट गया। अब 34 को 657 से जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 22,338 हमारा आंसर आ जा रहा है। इसका मतलब LCM हमारा कितना आ गया 22,338 हमारा LCM आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और यदि ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ। So thanks for watching this video.